नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं या फॉर्म भरने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट है https://kvs.admission.kvs.gov.in। इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और गूगल क्रोम के URL पर आप पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं, इसे रीड कर लीजिए और यहाँ गो टू नेक्स्ट हर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करके फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट फॉर्म फिलअप करोगे। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन रजिस्ट्रेशन, देन साइन इन, देन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करिए और तभी प्रोसीड करिए। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस ऐसी है जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है, उससे पहले ही आप फॉर्म भरने से पहले कुछ बातें हैं आपको जो पता होनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। सेकंड, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है मैं आप ही बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद लॉगिन फॉर्म भरना है। इसके बाद अब एडमिशन फॉर्म अपीयर होगा, उसे आप भरेंगे। और लास्ट है जरूरी कागजात को अपलोड करना। तो कौन कौन से जरूरी कागजात है जो आपको अपलोड करने हैं वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, जिसकी वजह से आपको पूरी जानकारी पता चलेगी। फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब साइन अप कैसे करते हैं ये देखेंगे। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो फर्स्ट नेम दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स। उसके टेक्स्ट बॉक्स में आपको आपके बच्चे का फर्स्ट नेम डालना है, जो कि आप बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड दिया हुआ होगा। उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स में आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है जो आपके चाइल्ड के जन्म प्रमाण पत्र पर दिया हुआ है। उसके बाद मिडिल नेम है। इस मिडिल नेम को भी आप वही मिडिल नेम लिखेंगे जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऑरेंज कलर के टेक्स्ट बॉक्स में शो किया है। फिर उसके बाद लास्ट नेम है, उसको भी वही लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम मतलब कि सरनेम वही लिखना है आपको जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर दिया हुआ है। ओके, फिर फोर्थ ऑप्शन है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, मतलब वो चाइल्ड जो अपंग है, अगर हैंडीकैप्ड है या किसी टाइप से वो डिसेबल है तो फिर आप यहाँ पर वहां पर यस और नो का ऑप्शन है। अगर वो डिसेबल्ड है और आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अगर नहीं है सर्टिफिकेट और डिसेबल है तो भी यस करिए। और उसके बाद जब आप एडमिशन करने जा रहे हो तो उस समय आप गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन में ये दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपंगत्व को वेरीफाई कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट कैसे देने हैं। ओके, अगर नहीं है डिसेबल सो नो का ऑप्शन है, उसे आप लिख सकते हैं। तो इसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे का लगेगा, जो जन्म तारीख बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है वही जन्म तारीख आपको लिखना है। उसके बाद बच्चे के ग्रैंड चाइल्ड और कोई ग्रैंड पेरेंट केवीएस स्कूल में है। केवीएस उसके बाद ऑप्शन है वो चाइल्ड जिसके ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट्स केवीएस के एम्प्लॉयज हैं। ओके, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल। अगर केवीएस स्कूल के एम्प्लॉय है पेरेंट तो आप उसे एप्लीकेबल करिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करिए। उसके बाद है वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। वैलिड ईमेल एड्रेस अगर नहीं बनाया है
तो उसे आप बना लीजिए जीमेल पर जाकर, याहू पर जाकर, रेडिफ मेल पर जाकर। आप साइबर कैफे में जाकर किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि एक ईमेल एड्रेस बनाकर दीजिए, या फिर अगर आप जानकार हैं तो आप खुद से ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। वो वैलिड ईमेल एड्रेस बने जिसमें आपका नाम वैलिड हो, सरनेम वैलिड हो। ओके, फिर उसके बाद ये वैलिड ईमेल एड्रेस क्यों लगता है गाइस? केवी स्कूल को, केंद्रीय विद्यालय स्कूल को कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो ईमेल एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। नोटिफिकेशन भेजना हो तो ईमेल एड्रेस के थ्रू नोटिफिकेशन भेजते हैं। फिर उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर। वैलिड मोबाइल नंबर का क्या यूज है? उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर। वैलिड मोबाइल नंबर मतलब वो मोबाइल नंबर जो आपका, वैलिड मोबाइल नंबर मीन्स इंडियन सिम हो, इंडियन सिम होगी, उसके ऊपर आपका नाम वैलिड होगा, आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा, वही वैलिड मोबाइल नंबर कहलाता है। आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर हो तो ही वैलिड है, और उसी मोबाइल नंबर पर केंद्रीय विद्यालय का एसोसिएशन या केंद्रीय विद्यालय की टीम कम्युनिकेट कर सकती है, उसी पर ओटीपी आ सकता है। ओके, तो वैलिड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अगर नहीं बनाए हैं गाइस तो आप बना लीजिए, खरीद लीजिए एक इंडियन सिम। फिर वो कोई भी हो, जियो की हो, जियो हो, एयरटेल हो, किसी भी कंपनी की वैलिड मोबाइल नंबर की सिम ले लीजिए। फिर उसके बाद आता है कैप्चा कोड। कैप्चा एक सिक्योरिटी कोड है। वो एक तरीके इस कैप्चा कोड को आप क्लिक करिए, उसमें जो कैप्चा दिया हुआ है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद आता है क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। अब इस रजिस्टर बटन ऐसा दिया होगा, उसको रजिस्टर करेंगे। ये सेव होने के बाद तुरंत ही आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें ओटीपी होगा। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को आप कॉपी करेंगे और जो ओटीपी का वेरिफिकेशन का एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन बटन, उस टेक्स्ट बॉक्स पर आप वो ओटीपी डालेंगे। ओके, इससे क्या होगा, जो आपने रजिस्टर्ड फोन नंबर डाला हुआ है अभी रजिस्ट्रेशन करते समय, वो मोबाइल नंबर वैलिड है कि नहीं ये वेरीफाई होगा। एज वेल एज आपकी ईमेल एड्रेस पर यही ओटीपी जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पर नहीं गया है तो वो ईमेल एड्रेस पर जाएगा। तो आप ये दोनों चीजें वेरीफाई कर सकते हो। एज केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर ये दोनों ईमेल एड्रेस और मोबाइल दोनों वेरीफाई होंगे ओटीपी के थ्रू। तो आपको एक यूनिक लॉगिन कोड एक्नॉलेजमेंट पेज पर डिस्प्ले होगा, और फिर उस यूनिक लॉगिन कोड को सेव करेंगे, या फिर आप उसे प्रिंट भी निकाल सकते हो, या उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने पीसी पर, मोबाइल पर रख सकते हैं। सेव करेंगे, मेरा सजेशन ये है कि आप इसे सेव करके रखिए, या उसी वेबसाइट पर अगर आप हो तो लॉगिन का बटन है, उसे लॉगिन करिए, या उसे साइन इन भी कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्लिक लॉगिन बटन करना है। फिर उसके बाद दूसरा आपको टाइप लॉगिन कोड, मतलब वहां पर दिया होगा टेक्स्ट बॉक्स में लॉगिन कोड टाइप करिए। तो वो लॉगिन कोड जो आपके मोबाइल पर आया है या एक्नॉलेजमेंट पेज पर दिया हुआ है, उस लॉगिन कोड को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए। फिर उसके बाद दिया है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जन्म तारीख डालना है जो कि जन्म प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने पिछले रजिस्ट्रेशन के पेज में डाला होगा। उसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपको फिर एडमिशन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन बटन, जैसे ही आप लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं उसके बाद एडमिशन फॉर्म भरना है आपको। एडमिशन फॉर्म के डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 5 डिटेल्स आपको भरना बहुत जरूरी है। अब ये मैंडेटरी है, ये पांचों मैंडेटरी है। अगर आप ये पांचों नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइज ये जितने भी
जितने भी डिटेल्स है इसे ध्यानपूर्वक भरेंगे आप, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ में रखेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, ये फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको रेडी रखने हैं, वो आप अपने पीसी पर रेडी रखिए, मोबाइल पर रेडी रखिए। स्कैन कॉपी लगेंगे, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। ये एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या चीजें तैयार रखेंगे, यहाँ पर पहले ही मैंने लिख कर रखा हुआ है। पहला तो एक मोबाइल नंबर जो वैलिड हो इंडियन सिम के अकॉर्डिंग, ओके। फिर उसके बाद सेकेंड, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। थर्ड, अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रखना है, तो एक डिजिटल फोटोग्राफ जो आपके बच्चे का हो, ठीक है, उसे स्कैन करके रखेंगे, जिसकी फाइल फॉर्मेट क्या है, जेपीईजी होना चाहिए या फिर पीडीएफ होना चाहिए, और उसकी साइज मैक्सिमम 256 केबी की होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं करना आता है तो आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे फोटो को, पासपोर्ट साइज का फोटो है या कोई भी साइज का फोटो है उसको स्कैन करिए। उसके बाद फाइल ऑप्टिमाइजर ओपन करके गूगल पर जाकर, और उसमें उस फाइल को ऑप्टिमाइज करिए। और उसके साथ साथ आप फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन साइज कम करने में प्रॉब्लम जाती है। जनरली फोटो जेपीईजी होते हैं, तो आप उस फाइल फॉर्मेट को चेक कर लीजिए जेपीईजी की नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज पर जाकर। नेक्स्ट है, एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए किसकी, बच्चे के कास्ट बर्थ सर्टिफिकेट की, वो भी जेपीजी या फिर पीडीएफ हो, और उसकी फाइल साइज भी 256 केबी की होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे ही उसी प्रोसीजर से आप इमेज को, बर्थ सर्टिफिकेट की इमेज को या स्कैन कॉपी को, ये साइज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करना मतलब कम करना उसकी साइज। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिक वीक। अब ये ऑप्शन उनके लिए है जिनकी गरीबी रेखा से कम की आय है, ठीक है। वो लोग जो गरीबी रेखा से कम है उनके लिए ईबीसी का सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर है तो आप जब फॉर्म भरते हो तो ऑप्शन में ईबीसी को क्लिक करिए, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ईबीसी का सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके साथ ही साथ अगर कैटेगरी है, जैसे कि SC/ST कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी के हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, वो भी जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, और उसकी साइज 256 केबी की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जाएंगे, ऑप्शन है उसमें ट्रांसफर डिटेल फिलअप करना है। वो पेरेंट्स जिनके ट्रांसफर हो सकते हैं 7 साल के बीच में, काफी बार ट्रांसफर हो चुके हैं, या फिर जो सर्विस में है, तो उनकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर सर्विस सर्टिफिकेट जो होते हैं साथ, वो सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फर्स्ट लॉगिन करेंगे, एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन जब आप फुल फिलअप कर देते हो, नेक्स्ट का बटन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो पेरेंट डिटेल का फॉर्म आता है। इस पेरेंट डिटेल के फॉर्म में आपको पेरेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करना है। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल आता है, तो चॉइस ऑफ स्कूल में 3 ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट विद्यालय 1, विद्यालय 2 एंड विद्यालय 3। तो अगर विद्यालय 1 में आप जो इंफॉर्मेशन भरते हैं वही इंफॉर्मेशन विद्यालय 2 के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वही इंफॉर्मेशन विद्यालय 3 के लिए भी यूज कर सकते हो। देयर आफ्टर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बोला रेडी रखिए ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।